And hello Bacha Party. So in this video we will discuss about the NCERT questions of chapter gravitation, and the question number is question number 12. So let's see the statement first. Gravitational force on a surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on earth. बेसिकली क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे है वो कितने टाइम है, जितना अर्थ पे था उससे 1/6 टाइम। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट, उसका वेट अर्थ और मून पे कितना होगा। देखो आपको मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कितना है 10 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 9.8। तो अगर हम अर्थ पे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं होने वाला। देखो मास के केस में हमने पढ़ा था कि मास की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो 10 ही हमने कहाँ लिया है, मास ऑफ अर्थ पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ पे, 9.8। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो 10 वैल्यू हमने m की जगह पुट कर दी और ग्रेविटी की जगह हमने पुट किया है 9.8। तो आंसर विल बी 98 न्यूटन। बिकॉज वी नो न्यूटन, क्यों बेटा, क्योंकि जो फोर्स अर्थ की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो किसके इक्वल होता है, वेट की। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे वेट के बारे में। तो जो यूनिट फोर्स की होगी, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, तो वेट की यूनिट भी क्या है, न्यूटन। दैट्स व्हाई इट इज रिटन 98 न्यूटन। हाँ जी बच्चे देखिए, तो जो नेक्स्ट है आपसे पूछा गया था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। तो अर्थ पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया, मून पे देखिए मास हमने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सली कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू ना अर्थ पे चेंज होगी ना ही मून पे। तो मून पे भी इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, 10 kg। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे होती है उससे 6 टाइम, ठीक है, कहाँ पे होती है, उससे 6 टाइम कम, क्योंकि 1/6 टाइम कहाँ पे होती है, मून पे। तो हमने मून वाली ग्रेविटी को G1 से रिप्रेजेंट किया है और अर्थ वाली ग्रेविटी को G से। तो मून पे ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी G/6, और इस ग्रेविटी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9.8। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 6। तो आप मून पे अगर आप वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू G1, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि G1 हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रेविटी एट मून। हाँ जी देखिए, सो m की जगह हमने 10 पुट कर दिया एंड ग्रेविटी की जगह 9.8 डिवाइडेड बाय 6। द आंसर विल बी 16.3 न्यूटन। हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड द टोटल टाइम। बेसिकली देखिए एक बॉल है, हम यहाँ एक बॉल बना लेते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। इस बॉल को हम कहाँ फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको हम यहाँ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है ये बॉल जो आपने फेंकी वो कितनी वेलोसिटी के साथ फेंकी है, 49 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 49 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया कि ये बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक, मान लीजिए ये यहाँ पे आके बॉल रुक जाती है, ठीक है, सेकंड स्टेज, और फिर ये बॉल क्या आती है, वापस आती है नीचे। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, कितनी हाइट तक ये गई है। हाइट को हम यहाँ डिस्टेंस एस से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसा आपको कैलकुलेट करना है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लग रहा है इसको रिटर्न होके आने में। रिटर्न होके आने का मतलब क्या है, देखो दो टाइम होंगे। एक टाइम वो जब ये बॉल यहाँ से यहाँ ऊपर पहुँचेगी, दूसरा टाइम वो जब ये बॉल ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ वापस कहाँ आने वाली है, ग्राउंड पे। क्लियर है इतना। हाँ जी देखिए, तो आपको कैलकुलेट करना है एफ। तो आपके पास मोशन की बेटा 3 इक्वेशन होती है। फर्स्ट होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एंड थर्ड इज v स्क्र माइनस यू स्क्र इजिकल टू 2as। तो कीप इन योर माइंड कि जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है या डिस्टेंस आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली आप इसमें से ऐसी ही इक्वेशन उठाएंगे जिसमें डिस्टेंस हो। देखो फर्स्ट में तो s है ही नहीं, हाइट की वैल्यू कहीं आपको गिवन ही नहीं है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन है। अब सेकंड और थर्ड में से भी हम कौन सी चूज करें, ये क्वेश्चन है। देखिए सेकंड और थर्ड में से भी आपको क्वेश्चन के अंदर
किस टाइप का रिलेशन गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू। क्या आपके पास अभी टाइम है, नहीं है, आपके पास यहाँ पे टाइम की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, इसीलिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल इक्वल टू 2g। ए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक एक्सेलरेशन होता है और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, कोई भी जो ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए, लेकिन हम उस बॉल को कहाँ फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन से अपोजिट, इसीलिए यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, माइनस, ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो हम इस इक्वेशन में u, v एंड g की वैल्यूज को पुट कर देंगे एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। यहाँ से अगर आप s कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। v क्या है आपका 0, ठीक है, क्योंकि फाइनली तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉल क्या करने वाली है, स्टॉप होने वाली है, रुकने वाली है, तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 49। 2 इंटू ग्रेविटी हमने बताया माइनस क्यों थी, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस को फेंक रहे हैं, तो माइनस जी। तो ये सब कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ रहा है 122.5 मीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था टाइम, तो टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। देखो इजीली आपके पास v है, u है एंड a की जगह मतलब एक्सेलरेशन या g भी है, तो आप यहाँ से t अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई g। v है आपके पास, u की वैल्यू भी आपके पास है, ग्रेविटी की वैल्यू भी आपके पास है, तो टाइम आ गया 5 सेकेंड। देखो ये जो टाइम आया 5 सेकेंड, ये एक ड्यूरेशन का है, मतलब जैसे मान लीजिए बॉल जब आपने फेंकी वहां से किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, अब वापिस आने का, क्योंकि इन्होंने तो टोटल टाइम पूछा है, जब वो उस अर्थ सरफेस पे रिटर्न आ जाए, तो दोनों ही टाइम क्या होंगे, इक्वल 5s प्लस में 5s, दैट मीन 5 सेकेंड प्लस में 5 सेकेंड, द आंसर विल बी 10 सेकेंड्स। हाँ जी बच्चों बेटी, नेक्स्ट सी द अनदर क्वेश्चन। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर टचिंग द ग्राउंड। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग सी बना लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चा, इस बिल्डिंग की हम हाइट मान लेते हैं 19.6 मीटर, ठीक है, ताकि हम इसकी सिचुएशन को क्लियरली अंडरस्टूड कर सकें। अब ये स्टोन जो है यहाँ से, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टोन है, डायग्राम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये आपने यहाँ से क्या किया है, नीचे फेंक, कितनी हाइट से, 19.6 की हाइट से, ठीक है, अंडरस्टूड करने के लिए हमने बनाया। टॉप ऑफ द टावर, दैट मीन्स आप टावर मान लीजिए, बिल्डिंग, जो भी आपको गिवन है स्टेटमेंट में, आपको बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी जो स्टोन है वो 19.6 मीटर की हाइट से नीचे फेंका जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उस स्टोन की, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है, आपको कैलकुलेट करनी है। हाइट आपको पता है कितनी है, 19.6। और देखो ग्रेविटी से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, इसीलिए ग्रेविटी की वैल्यू, और ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई सेम डायरेक्शन है, इसीलिए जी की वैल्यू हमने ली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसी डायरेक्शन में देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही आ रहा है, इसीलिए ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम यहाँ पे इक्वेशन कौन सी यूज करें, तो हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में u, v, s एंड g की वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें से आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप v की वैल्यू को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। आपके पास टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर कि यहाँ पे भी टाइम है और यहाँ पे भी टाइम है, और हमारे पास टाइम की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यूज करने वाले इक्वेशन नंबर थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल इक्वल टू 2gs। यू की वैल्यू, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप फेंक रहे हो तो उसको किसी अर्थ की तरफ आने के लिए किसी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, अर्थ ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लगाती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है उसकी, 0। फाइनल आपसे पूछी गई है 2, कांस्टेंट है, g की वैल्यू 9.8 एंड हाइट, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना है, 19.6।
So in such a way you can calculate the value of v. देखिए v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो v का वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट ऑफ दिस विच विल बी इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड.